Morning student. Last video we have discussed about the earthquake and the causes of earthquake and the effects of earthquake. ऐसे बहुत सारे जो इफेक्ट्स है कि जिनके वजह से टोटली लोगों की लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है, ओके, डिस्टर्ब हो जाती है। तो ऐसे जो इफेक्ट्स है, जैसे जो इफेक्ट्स है अर्थक्वेक के, कॉजेस ऑफ लैंडस्लाइड के कॉजेस हो जाते हैं, ग्राउंड फ्रैक्चर्स या क्रैक्स हो जाते हैं। देन उसके बाद ग्राउंड वाटर में चेंजेस हो जाता है, तो सुनामी जनरेट होती है, ओशियन में सुनामी जनरेट होती है। और जो कोस्टल एरिया से बिलोंग करते हैं वहाँ के लोगों की टोटली लाइफ का क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। देन उसके बाद बिल्डिंग्स कोलैप्स हो जाते हैं और लाइफ एंड प्रॉपर्टीज लॉस हो जाते हैं। ट्रांसपोर्टेशन रूट डिस्टर्ब हो जाते हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम कोलैप्स हो जाती है। ओके, सो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द वोल्केनोज। व्हाट इज वोल्केनो? Volcano means hot, solid, liquid, gaseous materials are thrown out from the mantle of the earth into the surface of the earth. This process is called the volcanic eruption. Okay, so volcano means कि जो hot, solid, liquid gases है, hot, solid जो लिक्विड गैसेस है वो अर्थ के मेंटल के, ये जो सेकेंड लेयर है, अर्थ की सेकेंड लेयर है, तो वहाँ से अर्थ सरफेस पे ये सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस मटेरियल्स ये सभी निकलते हैं। और ये मेंटल पार्ट, अर्थ की ये जो सेकंड लेयर है मेंटल, तो इसके दो पार्ट्स होते हैं, अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल। ओके, तो ये अर्थ सरफेस पे आती है और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, वोल्केनिक इरप्शन बोलते हैं। ओके, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ऐश, वाटर वेपर, वेरियस टाइप्स ऑफ पॉइजनियस एंड इन्फ्लेमेबल मीन्स ज्वलनशील, जो ऐसे बहुत सारे वोल्केनिक इरप्शन में से ये जो प्रोसेस जब होती रहती है तो उस प्रोसेस में ऐश, वाटर वेपर, वेरियस टाइप्स ऑफ पॉइजनियस, ऐसे अलग अलग वेरियस टाइप पॉइजनियस, ऐसे मतलब जो विषारी है वो, और एंड इन्फ्लेमेबल मीन्स ज्वलनशील मीन्स जो जलने जैसे गैसेस, हॉट मोल्टन मैग्मा एक्सेट्रा आर थ्रोन आउट। यहाँ से वॉल्केनिक इरुप्शन से ये निकलते हैं, जैसे ऐश निकलती है, राख, वाटर वेपर है, वेरियस टाइप्स ऑफ पॉइजनियस, और इन्फ्लेमेबल भी है, इन्फ्लेमेबल गैसेस है, हॉट मोल्टन मैग्मा आर थ्रोन आउट, डायरेक्टली बाहर निकलता है। व्हेन दी मोल्टन मैग्मा कम्स आउट, जब मोल्टन मैग्मा वहाँ से निकलता है, कम आउट ऑन दी सरफेस इट इज़ कॉल्ड लावा। वोल्केनिक इरुप्शन से जब वो मोल्टन मैग्मा निकलता है उसको क्या बोलते हैं, लावा बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, लावा। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप्स ऑफ इरुप्शन वोल्केनो कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग टाइप्स। ओके, ऑन द बेसिस टाइप, इसको बेसिक्स टाइप्स किए हैं, इसको डिवाइडेड किया है। ओके, सेंट्रल टाइप और कोनिकल वोल्केनो। ओके, ड्यूरिंग द इरुप्शन द मोल्टन मैग्मा कम्स आउट थ्रू अ पाइप लाइक अ वेंट इनसाइड मीन्स कि उसके अंदर द अर्थ सरफेस द लावा स्प्रेड अराउंड द माउथ ऑफ द वेंट व्हेन इट कम आउट। ओके, जब ये ड्यूरिंग इरुप्शन मतलब जब ये इरुप्शन होता है तब द मोल्टन मैग्मा कम आउट, वहाँ से मोल्टन मैग्मा जो पिघला हुआ जो मैग्मा है वो बाहर निकलता है, थ्रू अ पाइप, मतलब वो पाइप से निकलता है, मतलब वो पाइप जैसे ऐसे निकलता है, लाइक वेंट इनसाइड, वो अंदर से, वेंट इनसाइड अंदर से निकलता है द अर्थ सरफेस पे। ओके, द लावा स्प्रेड अराउंड द माउथ ऑफ द वेंट, और लावा का वहाँ से स्प्रेड होता है, माउथ ऑफ दिस वेंट, ये जो वेंट होती है उसके मुंह से सीधा स्प्रेड हो जाता है, बाहर निकलता है। ओके, दिस वेंट इट कम्स आउट एज अ रिजल्ट कोन। ओके, as a result cone shaped mountain start forming and conical volcanic mountains are formed। ओके, तो इसका जो रिजल्ट है, ये जो कोन शेप का होता है, ये जो वेंट इनसाइड ये कोन शेप का होता है। ओके, माउंटेन स्टार्ट फॉर्मिंग एंड कोनिकल वॉल्केनिक
mountains are from Mount Fujiyama in Japan and Mount Kilimanjaro in Tanzania are examples of the central types of volcano and conical mountains. See figure 2.6. तो ये ऐसे होते हैं, ये कोनिकल वोल्केनो. ओके, तो ये जो है तो ये वेंट इनसाइड, तो यहाँ से ऐसे पाइप जैसे यहाँ से सीधा मोल्टन मैग्मा बाहर निकलता है. ओके, नेक्स्ट सेकेंड टाइप इज fissure types of volcano. Fissure type. During this volcano, when a magma come out not from a single vent, जैसे ये कोनिकल, ये जो है कोनिकल वोल्केनो है, यहाँ से सिंगल वेंट से मोल्टन मैग्मा बाहर निकलता है. ओके, बट ये फिश्योर टाइप्स ऑफ वोल्केनो में ऐसे बाहर नहीं निकलता है. जब ड्यूरिंग इरूप्शन होता है तब द मैग्मा कम्स आउट नॉट फ्रॉम अ सिंगल वेंट, मतलब वो सिंगल वेंट से नहीं निकलता, बट फ्रॉम मेनी क्रैक्स, बट बहुत सारे ऐसे क्रैक्स होते हैं. जैसे ये सेंट्रल या कोनिकल वोल्केनो जैसे सिंगल वेंट से बाहर नहीं निकलता है, तो वो सीधा क्रैक होते जाता है. Okay, it is called fissure types of volcanic eruption. The molten material coming out with the eruption spread on the both side of the fissure. As a result, volcanic plateaus are formed. The Deccan Plateaus of India has also been formed due to such a types of volcanic eruption. See figure 2.70. मतलब कि ये जो है, ये जो मोल्टन मटेरियल यहाँ से भी जो क्रैकर्स होते हैं, तो उस जगह से मोल्टन मटेरियल कमिंग आउट फ्रॉम द इरूप्शन एंड स्प्रेड ऑन द बोथ साइड. मतलब जब वो मोल्टन मटेरियल जैसे जो पिघले हुए मटेरियल जब वो बाहर निकलते हैं और ऐसा इरूप्शन होता है जैसे बहुत सारा स्प्रेड, मतलब वो क्रैक जैसे हो जाता है बोथ साइड, मतलब दोनों साइड से वो क्रैक हो जाते हैं. ओके, एज अ रिजल्ट वोल्केनिक प्लेटूज आर फॉर्म. The Deccan Plateaus of India has been formed due to such type of volcanic. ऐसे जो फिशर टाइप्स ऑफ वोल्केनो जो होते हैं अपने इंडिया के डेक्कन प्लेट्यूज, दक्कन का जो पठारस है वहाँ पे होते हैं ऐसे टाइप्स के वोल्केनिक इरप्शन. ओके, सी द फिगर फिशर टाइप्स वोल्केनो. देखो ये ऐसे क्रैकर्स होते हैं, ऐसे क्रैक होते जाते हैं. ओके, नेक्स्ट है ऑलवेज रिमेंबर. अकॉर्डिंग टू दी पीरियडिकटी मीन्स जो दौरा होता है, अकॉर्डिंग टू दी पीरियडिकटी ऑफ द वोल्केनिक इरूप्शन 3 टाइप्स ऑफ वोल्केनो कैन बी आइडेंटिफाइड. जैसे 3 टाइप्स के वोल्केनो आइडेंटिफाई किए हैं. फर्स्ट देखो, इफ द वोल्केनिक इरूप्शन आर रेगुलर इवन इन द प्रेजेंट टाइम्स देन सच वोल्केनो आर कॉल्ड द एक्टिव वोल्केनो. मतलब जब ये वोल्केनिक इरूप्शन रेगुलर जैसे प्रेजेंट टाइम में होते हैं उसको एक्टिव वोल्केनो कहते हैं. प्रेजेंट टाइम में जो होते हैं जैसे रेगुलर वोल्केनिक इरूप्शन, तो उसको एक्टिव वोल्केनो, सच वोल्केनोज आर कॉल्ड एक्टिव वोल्केनो कहते हैं. फॉर एग्जांपल माउंट फिजियामा इन जापान, माउंट स्ट्रोम्बोली इन मेडिटेरियन सी, यहाँ पे होते हैं ये ऐसे एक्टिव जो वोल्केनोज है, ये यहाँ पे सबसे ज़्यादा होते हैं और ये माउंट पे ही होते हैं. माउंट फिजियामा इन जापान में है ये, एंड माउंट स्ट्रोम्बोली इन मेडिटेरियन सी. सेकेंड टाइप इज व्हेन अ वोल्केनो हैज़ नॉट इरूप्टेड सिंस लॉन्ग. जब वो वोल्केनो हैज़ नॉट इरूप्टेड सिंस लॉन्ग टाइम बट मे बी बिकम एक्टिव सडनली, मतलब वो अचानक से एक्टिव सडनली, इट इज़ कॉल्ड द डोरमांट वोल्केनो. डोरमांट में निष्क्रिय, जिसको इनएक्टिव बोलते हैं. ये एक्टिव और ये इनएक्टिव, मतलब ये सडनली हो जाता है. ओके, फॉर एग्जांपल माउंट वेसिवियस इन इटली, माउंट काटमाई इन अलास्का, बैरन आइलैंड इंडिया, ये यहाँ पे होते हैं. माउंट काटमाई और माउंट वेसिवियस इटाली एंड अलास्का में है, और बैरन आइलैंड अपने इंडिया के बैरन आइलैंड पे ये इनएक्टिव जो वोल्केनिक इरूप्शन है ये यहाँ पे होते हैं. ओके, नेक्स्ट है दोज वोल्केनो विच हैव नॉट इरूप्टेड इन द पास्ट
since long and are not likely to erupt in the future are called extinct volcano. ओके, एक्सटिंक्ट वोल्केनो, इसको बोलते हैं एक्सटिंक्ट वोल्केनो. फॉर एग्जांपल माउंट किलिमांजरो इन टांजानिया. मतलब दोज वोल्केनो, जो वोल्केनो है, दोज वोल्केनो विच हैव नॉट इरुप्टेड इन द पास्ट सिंस लॉन्ग एंड आर नॉट लाइकली टू इरुप्ट इन द फ्यूचर्स आर कॉल्ड एक्सटिंक्ट वोल्केनो. फॉर एग्जांपल माउंट किलिमांजरो इन टांजानिया. यहाँ पे जो होते हैं माउंट किलिमांजरो, टांजानिया के किलिमांजरो माउंट पे होते हैं ये. ओके, नेक्स्ट देखो, मेक अ फ्रेंड विथ मैप्स. ओके, रीड फिगर 2.18 and answer the following question. As a supplementary material to this exercise, take a help from a globe or a physical map of the world. Okay, world map देखो अभी. First question is examine the plate boundaries of the given map and write the names of the plates. ग्लोब मैप का एग्जामिन करना है और प्लेट्स के नेम लिखने हैं. ओके, सो प्लेट नेम दी मेन प्लेट्स और यहाँ पे अदर प्लेट्स होते हैं. प्लेट्स नेम इसके पहले अपन ने देखे. ओके, पैसिफिक प्लेट. ओके, पैसिफिक प्लेट यहाँ पे ढूंढना है. ये देखो पैसिफिक प्लेस है, प्लेट है पैसिफिक प्लेट. ओके, पैसिफिक प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट. ओके, नॉर्थ अमेरिका. अभी नॉर्थ अमेरिका कहाँ पे है? ये नॉर्थ अमेरिका है. नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, ये देखो नॉर्थ अमेरिका प्लेट है, अमेरिकन प्लेट जिसको बोलते हैं. ओके, साउथ अमेरिका प्लेट, ये है साउथ अमेरिका, इधर साउथ अमेरिकन प्लेट. ओके, देन नेक्स्ट इज यूरेशिया प्लेट, जिसको यूरोप, ये है यूरेशियन प्लेट. बराबर है, यूरेशियन प्लेट. ओके, यूरेशियन प्लेट के बाद अफ्रीकन प्लेट, अंटार्कटिक, ये है अंटार्कटिक प्लेट, अफ्रीकन प्लेट. ओके, अफ्रीकन प्लेट, ये है अफ्रीकन प्लेट. देन उसके बाद इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट, ऑस्ट्रेलिया, ये देखो इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट. अदर प्लेट्स में देखो कैरिबियन प्लेट. ओके, सो कैरिबियन प्लेट. कैरिबियन प्लेट कहाँ पे है वो ढूंढना है इस मैप में. ये है कैरिबियन प्लेट, कैरिबियन प्लेट. नाजका प्लेट, ये देखो स्मॉइल प्लेट है, नाजका प्लेट है, ये नाजका प्लेट है, कुक्कू प्लेट्स है ये. ओके, सो ऐसे बहुत सारे प्लेट्स हैं. नेक्स्ट है ऑन विच साइड ऑफ द कॉन्टिनेंट्स ऑफ द नॉर्थ एंड द साउथ अमेरिका आर द अर्थक्वेक प्रोन जोन्स लोकेटेड, विच माउंटेन्स आर लोकेटेड. ऐसे दो, ऐसे ऑन विच साइड ऑफ द कॉन्टिनेंट, ऐसे कौन से कॉन्टिनेंट के साइड में, मतलब नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका के अर्थक्वेक प्रोन जोन्स है, लोकेटेड है, और विच माउंटेन, वैसे कौन से माउंटेन के पास है. ठीक है, वेस्टर्न कॉन्टिनेंट्स ऑफ द नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका, ये है नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका, ये दो कॉन्टिनेंट्स है. ओके, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका. ओके, इन द नॉर्थ अमेरिका द पैसिफिक कोस्टल रेंज माउंटेन, पैसिफिक है ये वाला जो पैसिफिक है, कोस्टल रेंज पे होते हैं. ओके, देन नेक्स्ट है साउथ अमेरिका में एंडेस माउंटेन, साउथ अमेरिका, ये जो साउथ अमेरिका है, ये देखो साउथ अमेरिका में होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच माउंटेन जोन इन आशिया डज द अर्थक्वेक प्रोन जोन लाई. ओके, इन विच माउंटेन्स आर द अर्थक्वेक प्रोन जोन लाइज इन हिमालय माउंटेन्स जोन इन एशिया. ये जो है एशिया देखो,
एशिया ये जो कॉन्टिनेंट है ये एशिया में हिमालय माउंटेन्स है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच रीजन आर द वोल्केनोज concentrated in Africa? What could be the reason? The volcano are generated in the eastern region in Africa. This area is near to Smoil Plate. स्मोइल प्लेट कहाँ पे है? ये है स्मोइल प्लेट अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। ओके, इन विच रीजन आर दी वोल्केनो कॉन्सेंट्रेटेड इन अफ्रीका? तो ये अफ्रीका है, अफ्रीकन प्लेट है, यहाँ पे स्मोइल सोमाली प्लेट है, सोमाली जो प्लेट्स है यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड होता है वो वोल्केनो। देन व्हाट कुड बी द रीजन? उसका रीजन क्या है? द रीजन फॉर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द वोल्केनोज इन दिस रीजन। ओके, नेक्स्ट है कोरिलेट अर्थक्वेक रीजन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोल्केनो एंड प्लेट बाउंड्रीज। मोस्ट ऑफ द अर्थक्वेक रीजन्स एंड वोल्केनो आर लोकेटेड इन दी प्लेट बाउंड्रीज। प्लेट जो बाउंड्रीज होती है वहाँ पे सबसे ज़्यादा बाउंड्रीज। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको इंडेक्स दिया है, इंडेक्स में देखो ये जो है ब्लैक कलर की जो लाइन है प्लेट बाउंड्रीज है। देन नेक्स्ट है प्लेट क्रिएटिंग मार्जिन है, देन अर्थक्वेक जोन है, और ये जो है ये वोल्केनो है। ओके, नेक्स्ट जोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन देखो, बाय लुकिंग फिगर 2.18 you will understand the plate boundary are directly related to areas of the earthquake and volcanoes. Most of the volcano are located in the plate boundary. ज़्यादातर वो जो वॉल अभी अपने प्लेट डिटेल में जैसे मैप में अपन ने प्लेट्स के बारे में, मेन प्लेट्स एंड अदर प्लेट्स के बारे में अपन ने डिस्कशन किए हैं। ओके, सो इन द मोस्ट ऑफ द वोल्केनोस, ज़्यादातर जो वोल्केनोस होते हैं लोकेटेड ऑन दी प्लेट बाउंड्रीज। कहाँ पे लोकेटेड होते हैं? प्लेट बाउंड्रीज में। सिमिलरली द अर्थक्वेक जोन आर आल्सो सीन इन दी बॉर्डर एरियाज। सिमिलरली ऐसे जो एरियाज में अर्थक्वेक होते हैं, जो अर्थक्वेक जोन होते हैं, आर आल्सो सीन इन दी बॉर्डर्स एरिया। बॉर्डर्स एरिया में सबसे ज़्यादा वोल्केनोज होते हैं। द पार्ट ऑफ द प्लेट बाउंड्री विच स्लाइड्स अंडर द क्रस्ट सबड्यूज। जो सबड्यूज होते हैं दी पार्ट ऑफ दी प्लेट बाउंड्रीज विच स्लाइड, ऐसे जो उसके जो स्लाइड्स अंडर दी क्रस्ट सबड्यूज देयर इज लॉस ऑफ मटेरियल। ऐसे जो मटेरियल, जैसे वहाँ से जो मटेरियल्स जो कम आउट बाहर निकलता है उससे सच बाउंड्रीज आर कॉल्ड प्लेट। मतलब कि जो देयर इज अ लॉस ऑफ मटेरियल, सच बाउंड्रीज आर कॉल्ड प्लेट। consuming subduction boundaries in areas where a new material is coming up into the earth crust. They are called the plate creating constructive boundaries. Both the process happen continuously. They are shown in the map in 2.18. 2.18 में जैसे दिए मैंने इंडेक्स में आपको बताया है जो लाइन से, मतलब इंडेक्स जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है तो वहाँ पे दिया है। जैसे मतलब यहाँ पे प्लेट्स के बारे में दिया है, प्लेट्स बाउंड्रीज। ओके, प्लेट्स बाउंड्री कहाँ कहाँ पे लोकेटेड है वो भी बताया है। ओके, देन नेक्स्ट है प्लेट क्रिएटिंग कंस्ट्रक्टिव बाउंड्रीज। ये भी उसका भी इंडेक्स में उसके बारे में भी इंडेक्स में बताया है। बोथ दी प्रोसेस हैपन कंटिन्यूसली। ऐसे ये जो दोनों भी प्रोसेस हैं, जैसे सबड्यूज प्लेट बाउंड्रीज है और देन ये कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्रीज है। ओके, तो इसी प्रोसेस में होते हैं। इन दी फिगर 2.18 में दिया है मैप में। नेक्स्ट है लास्ट पॉइंट इज द इफेक्ट्स ऑफ वोल्केनो के इफेक्ट्स। फर्स्ट है लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। सबसे ज़्यादा लॉस लाइफ और प्रॉपर्टी का होता है। समटाइम्स सुनामी गेट जनरेटेड ड्यू टू वोल्केनिक इरुप्शन ऑकरिंग बिलो ओशियन फ्लोर्स। कभी कभी सुनामी जनरेटेड होते हैं जो ओशियन, जहाँ पे ओशियन है एकदम पास में है उस एरिया में सुनामी आने के चांसेस रहते हैं। ओके, ओशियन फ्लोर में डस्ट, स्मोक, ऐश, गैसेस, वाटर वेपर एक्सेट्रा रिमेन इन द एटमोस्फियर फॉर अ लॉन्ग टाइम। ज़्यादातर एटमोस्फियर में जैसे डस्ट, स्मोक, ऐश है, गैस, वाटर वेपर्स हैं, एटमोस्फियर में लॉन्ग टाइम में रहते हैं।
दिस मैनी क्रिएट इनबैलेंस इन द इन्वायरमेंट, तो उनके वजह से क्या हो जाता है, इन्वायरमेंट इनबैलेंस, पर्यावरण का इम्बैलेंस हो जाता है। लैंड में बिकम फर्टाइल ड्यू टू वोल्केनिक ऐश, तो लैंड भी फर्टाइल हो जाती है, में बिकम फर्टाइल ड्यू टू दी वोल्केनिक ऐश, वोल्केनिक ऐश से फर्टाइल। मेनी मिनरल्स आर फाउंड नियर दी अर्थ सरफेस बिकॉज ऑफ लावा, लावा की वजह से ऐसे बहुत सारे मिनरल्स है जो कि अर्थ सरफेस पे फाउंड होते हैं। न्यू लैंड इज फॉर्म ड्यू टू वोल्केनिक इरुप्शन और दैट टाइम्स इन एन इजलैंड में इवन डिसअपियर। Lakes are formed at the mouth of the craters of the dead volcanoes when rainwater accumulates in them. Accumulates means जमा करना, मीन्स कलेक्ट करना। ऐसे बहुत सारे है लेक्स में, ऐसे बहुत सारे एकदम उसके माउथ के पास क्रैटर्स डेड वोल्केनो से एक्यूमुलेट्स हो जाते हैं। ओके, देखो इफेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक, इफेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक, लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, बिल्डिंग्स, ये जो है ऐसे हो जाते हैं इफेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक। देन लेयर्स, देखो लावा की लेयर्स, डिपोजिशन ऑफ वोल्केनिक इरुप्शन, वोल्केनिक इरुप्शन की वजह से सह्याद्री में लेयर्स ऑफ द लावा डिपोजिशन। ओके, नेक्स्ट है डू यू नो अंडमान एंड निकोबार। अंडमान एंड निकोबार island आर लोकेटेड टू द साउथ ईस्ट ऑफ द मेनलैंड ऑफ इंडिया। इंडिया के साउथ ईस्ट पार्ट में अंडमान एंड निकोबार ये island है। ओके, मेनलैंड, ओके, साउथ ईस्ट मतलब ये जो इंडिया का जैसे ये साउथ, ऐसे फॉर एग्जांपल ये इंडिया का मैप है, ऐसे समझो यहाँ पे साउथ और ईस्ट पार्ट में अंडमान एंड निकोबार लोकेटेड है। दी बैरन island इंडिया इज ओनली एक्टिव वोल्केनो। बैरन island जो अंडमान निकोबार में है वहाँ पे इसको बैरन island, वहाँ पे एक्टिव वोल्केनो होता है। ओके, दिस वोल्केनो वॉज डोनमार्ड फॉर लॉन्ग टाइम बट इन February 2017, यहाँ पे जो जब वो वोल्केनो आया था लॉन्ग टाइम February 2017 में, इट स्टार्टिंग इरुप्टिंग मेनली डस्ट स्मोक एंड मड इज कमिंग आउट दिस इरुप्शन अलॉन्ग विथ सम लावा, तो उसमें से जो मेनली जैसे डस्ट है, स्मोक है, मड है, तो वहाँ से वो कमिंग आउट ऑफ दिस इरुप्शन, जो इरुप्शन वोल्केनिक इरुप्शन जो हुआ था उनमें से ये डस्ट, स्मोक, मड ये बाहर निकला था। ओके, थैंक यू।